नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं बलबीर सिंह गुलाटी। हम हाजिर हैं संसद के दोनों सदनों में बजट सत्र के दूसरे भाग के 9वें दिन हुए कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर के साथ दिखाएंगे सब कुछ विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अवरोध के बीच वित्त विधेयक 2023 बिना चर्चा के लोकसभा में ध्वनि मत से पारित। विपक्षी सदस्यों के संशोधन प्रस्ताव नामंजूर। वित्त मंत्री ने कहा, एनपीएस में सुधार के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में बनाई जाएगी समिति। राज्यसभा की कार्यवाही में गतिरोध बरकरार। सभापति ने लोकतंत्र के मंदिर में चर्चा और बहस नहीं हो पाने पर जताई चिंता। सदस्यों से इस संबंध में गहन आत्मचिंतन करने का किया आह्वान। अल्पसंख्यकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार से संबंधित आईयूएमएल सांसद अब्दुल वहाब के निजी संकल्प को उच्च सदन ने ध्वनि मत से किया नामंजूर। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, सभी तबकों को साथ लेकर न्यू इंडिया की दिशा में काम कर रही है सरकार। सदन दिन भर में सबसे पहले बात लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। लोकसभा ने शुक्रवार को विपक्षी सदस्यों के अवरोध के बीच ही सरकार की ओर से लाए गए संशोधनों के साथ वित्त विधेयक 2023 को बिना चर्चा के ध्वनि मत से पारित कर दिया। जिन संशोधनों को मंजूरी दी गई है उसमें नई कर व्यवस्था को अपनाने वाले करदाताओं को कुछ राहत देने के साथ जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन और बॉन्ड में निवेश करने वाले कुछ श्रेणी के म्यूचुअल फंड से दीर्घकालीन कर लाभ को वापस लेना शामिल है। अवरोध के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक 2023 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ हितधारकों से सुझाव मिले हैं कि सरकारी कर्मचारियों की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार होना चाहिए और इसके लिए वो एक समिति के गठन का प्रस्ताव कर रही हैं। वित्त मंत्री ने सदन में ये भी कहा कि विदेशी दौरों के लिए क्रेडिट कार्ड भुगतान लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम के तहत कैप्चर नहीं किए जा रहे हैं और इस बारे में रिजर्व बैंक से विचार करने को कहा गया है। Representations have been received that the national pension system for government employees needs to be improved. I propose to set up a committee under the finance secretary to look into this issue of pensions and evolve an approach which addresses the needs of the employees while maintaining fiscal prudence to protect the common citizens. The approach will be designed for adoption by both central and state governments. Sir, there is one more thing. It has been represented that payments for foreign tours through credit cards are not being captured under the liberalized remittance scheme, the LRS, and such payments escape tax collection at source. The Reserve Bank is being requested to look into this with a view to bring credit card payments for foreign tours within the ambit of LRS and tax collection at source thereon. Sir, there are many more things which I would like to talk, but I certainly don't want to take your more time. Thank you for giving me this opportunity. इसके बाद सभा ने क्रमवार वित्त विधेयक से जुड़े सरकारी संशोधनों को मंजूरी दी और यथा संशोधित वित्त विधेयक 2023 को बिना चर्चा के ध्वनि मत से पारित कर दिया। साथ ही सदन ने वित्त विधेयक पर विपक्षी सदस्यों द्वारा लाए गए संशोधन प्रस्तावों को ध्वनि मत से नामंजूर कर दिया। वित्त विधेयक पारित होने के साथ ही लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के बजट की प्रक्रिया पूरी हो गई। Sir, I rise to move that the bill to give effect to the financial proposals of the central government for the financial year 23-24 be taken into consideration. मंत्री जी प्रस्ताव करें कि यथा संशोधित विधेयक को पारित किया जाए। Sir, I beg to move that the Finance Bill 2023 as amended be passed. प्रश्न है कि विधेयक से यथा संशोधित को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें,
जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको विदित है कि इस विधेयक में 20 नए खंड जोड़े गए हैं, इसलिए मैं निर्देश देता हूं कि परवर्ती खंडों तथा उपखंडों का तदनुसार पुनः क्रमांकन कर लिया जाए और जहां जहां अपेक्षित हो विधेयक में परिणामी परिवर्तन कर लिया जाए। वहीं कांग्रेस समेत कई विपक्षी सदस्यों ने अडानी समूह से जुड़े मामले को लेकर जेपीसी गठित करने और राहुल गांधी को सदन में बोलने देने की मांग करते हुए शुक्रवार को सदन की कार्यवाही में अवरोध पैदा किया। इस वजह से सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही कांग्रेस सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गए और सदन की कार्यवाही में अवरोध पैदा किया। इस दौरान कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य भी नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से शांत होने और सदन चलने देने की अपील की, लेकिन अवरोध नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। मेरा आग्रह सदन चले, सदन न चलने से मेरा मन दुखी होता है। आप अगर सदन चाहे तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्यवाही एक बार स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे फिर आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्य अडानी समूह के मामले में जेपीसी जांच की मांग करने लगे। अवरोध के बीच ही पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने आवश्यक कागजात सभा पटल पर रखवाए। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक 2023 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव किया। विपक्षी सदस्यों के अवरोध के बीच ही सदन ने वित्त विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। वित्त विधेयक को सदन की मंजूरी मिलने के बाद पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने लोकसभा की कार्यवाही सोमवार 27 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 27 मार्च 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा में अवरोध के बीच ही पीठासीन सभापति ने पत्तन, पोत परिवहन, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग, रेल, रक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और आयुष मंत्रालय से संबंधित पत्र सभा पटल पर रखवाए। बीजेपी सांसद निहाल चंद्र चौहान ने प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन पेश किया। मैं अपने नाम के समूह तथा सूचीबद्ध इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति का मूल्यांकन विषय पर एस्टीमेट कमेटी का 26वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी में प्रस्तुत करता हूं। बीजेपी सांसद संतोष कुमार गंगवार ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के विवरण पेश किए। सूची में मेरे नाम के सम्मुख सूचीबद्ध सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की गई कार्रवाई विवरण की हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। सदन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन भी पेश किए गए। माननीय सभापति जी, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 12 पर अपने नाम के समक्ष सूचीबद्ध अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जातियां के कल्याण संबंधी समिति 2022-23 के 22वें, 23वें और 24वें प्रतिवेदनों की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। विशेषाधिकार समिति का 5वां प्रतिवेदन भी लोकसभा में सदन के पटल पर रखा गया। आदरणीय सभापति जी, मैं आज के कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष अंकित 13 नंबर पर विशेषाधिकार समिति का 5वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। सदन दिन भर में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए राज्यसभा की कार्यवाही का ब्यौरा। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। सदन दिन भर में अब बात राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। भारतीय लोकतंत्र के बारे में लंदन में दिए बयान पर सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से माफी की मांग और विपक्षी सदस्यों की ओर से अडानी समूह से जुड़े मामले की जेपीसी जांच की मांग को लेकर शुक्रवार को भी राज्यसभा में गतिरोध बरकरार रहा।
शुक्रवार सुबह 11 बजे उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण पत्र सभा पटल पर रखवाए। इस दौरान सभापति ने सभा पटल पर पत्र रखने और अन्य संसदीय प्रक्रियाओं के लिए संबंधित लोगों की सदन में उपस्थिति सुनिश्चित करने को लेकर नेता सदन पीयूष गोयल को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसमें अगर कोई भिन्नता या परिवर्तन है तो उसे बताया जाना चाहिए। नेता सदन ने कहा कि वो इसका पालन सुनिश्चित करेंगे। I am requesting the leader of the house to ensure that when issue arises for laying papers on the table of the house or attending parliamentary proceedings, the presence of those concerned must be invariably secured, and if there is any variation, change be indicated. Get that and we'll make sure it is. इसके बाद राज्यसभा महासचिव ने विनियोग विधेयक 2023 के संबंध में लोकसभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी और विधेयक की प्रति सभा पटल पर रखी। महत्वपूर्ण संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी पेश किए गए। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने उच्च सदन के 259वें सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कार्य के संबंध में बयान दिया। इसके बाद सभापति ने बताया कि अडानी समूह से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए नियम 267 के तहत उन्हें 14 नोटिस मिले हैं। Honorable members, I have received 14 notices under Rule 267 for suspension of rules. Honorable members, I had indicated on the last occasion also there has been part compliance of Rule 267. I can assure you, as and when there will be a notice fully compliant with the requirement of Rule 267, it will for sure receive my earnest consideration and a deliberated response. In this situation, I am helpless and cannot accede to the request. इस बीच सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी से उनकी लंदन वाली टिप्पणी को लेकर माफी की मांग शुरू कर दी। उधर कांग्रेस के सदस्य जेपीसी गठित करने की मांग करते हुए नारे लगाने लगे। सदन में व्यवस्था बनते नहीं देख सभापति ने उच्च सदन की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक स्थगित कर दी। The house is in disorder. The house is in disorder from both sides. The house stands adjourned to meet at 2:30 p.m. today. दोपहर 2:30 बजे राज्यसभा की बैठक फिर शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा कराने के लिए कहा, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के अवरोध के चलते सदन की कार्यवाही दोपहर 3:30 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। This further discussion on the resolution regarding need to implement the recommendation of such a committee, help madrasas to modernize and enact legislation for prevention of atrocities against minorities moved by Sri Abdul Wahab on 10th February. Honorable members, please allow to continue discussion. Since the house is in disorder, house stands adjourned till 3:30 p.m. today. दोपहर 3:30 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर आईयूएमएल सांसद अब्दुल वहाब के निजी संकल्प पर आगे की चर्चा हुई। इसके बाद सभापति ने अन्य सदस्यों का नाम पुकारा जिनके संकल्प कार्यसूची में थे, लेकिन उनके सदन में मौजूद नहीं रहने के कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। Honorable members, in a helpless condition, since Friday's list of business provides time to private members' resolution from 2:30 p.m. onwards up to 5 p.m. and that could not be taken. I have seen honorable members being extremely concerned with private members' day. They look forward to it. It allows them a rare platform to put across their points of view on which a debate takes place in a structured manner and the government is called upon to respond. That being the situation, the House stands adjourned to meet on Monday at 11 a.m. March 27,
2023. उच्च सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करने से पहले सभापति ने सदन में कामकाज बाधित होने पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने अफसोस जताया कि लोकतंत्र के मंदिर में चर्चा और बहस नहीं हो पा रही है। Honorable members, it is unwholesome state of affairs that we in this temple of democracy are facing a situation where dialogue, debate, discussion and deliberation is not taking place. It was great pain for me when there was debate on the address of the Honorable President. In the Business Advisory Committee, the members of the committee persuaded me to earmark 12 hours. We could not utilize that. That was a valuable occasion for every section of the House to ventilate issues that are germane to public interest. Howsoever severe may be the differences, howsoever divisive may be the approach, howsoever conflicting points of view may be there, this House is called upon to rationalize them. This House is meant to ensure that issues of national import, howsoever critical they may be, shorn of tempers, a resolution takes place here. The country is watching us. The world that is appreciating Indian democracy as never before is also looking at us. I would expect honorable members of the House to introspect, reflect, and as a way forward stance, take this theatre as the main determining place for course of events. सभापति ने सभी सदस्यों से इस संबंध में गहन चिंतन करने का आह्वान करते हुए संविधान सभा की बहस का उदाहरण भी दोहराया। Emotive outburst is a political weapon on which I have nothing to say. But this is a place where in sobriety, in composed atmosphere, we have seen evolution of our constitution. I reminded the honorable members earlier that for 3 years, Constituent Assembly members met. They faced severe issues, contentious issues, divisive issues, but there was never an occasion for them to generate disturbance in the House, disorder of the House, not to speak of ever going to the well, shouting slogans or using placards. This place is not meant for political theatrics that may be outside. This place is meant for resolution in larger public interest of the issues that face the nation. Because it is here a member has a right not available to more than 130 crore people. Right of expression here has an immunity cover from any civil and criminal prosecution. One cannot have a greater right to say anywhere else other than the parliament, where you are of course accountable, but you can make your point. If we do not use parliamentary theatres to voice public interest issues, the vacuum may be filled otherwise. And that does not augur well for democracy. I am sure there will be thinking people in the country who will generate a climate and ecosystem to persuade our members of parliament that they must take their job seriously in national public interest
and participate in the proceedings. I am sure there will be deep thinking by everyone, including members of the House. अल्पसंख्यकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार से संबंधित आईयूएमएल सांसद अब्दुल वहाब के निजी संकल्प पर उच्च सदन में आगे की चर्चा हुई। इस दौरान बीजेपी सांसद अजय प्रताप सिंह ने इस संकल्प का विरोध किया। मुसलमानों के शैक्षणिक पिछड़ेपन का मुद्दा उठाया है। उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में जो उनकी उपस्थिति है, उस उपस्थिति की कमी की ओर इशारा किया है। उन्होंने महिलाओं के भी संदर्भ में बात कही है और ये सारी बातें ऐसी हैं जिसके लिए जिस सरकार ने इस कमेटी का गठन किया था वो सरकार ही दोषी है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सरकार सभी तबकों को साथ लेकर न्यू इंडिया की दिशा में काम कर रही है। इसके बाद उच्च सदन ने इस निजी संकल्प को ध्वनि मत से नामंजूर कर दिया। That the new education policy looks after the needs of academics and women, academics and young children, and the fact that this government institutionalized the first ever Ministry of Skill Development. This government, sir, also addresses the needs for skilling for a new India. A new India, sir, that is envisaged cannot be broken down on the basis of religion. And that is why, sir, I would request through you to the entire House, unanimously reject this resolution so that we who build the new India under the leadership of the Honorable Prime Minister with the support of every citizen, sir, can build it on issues of inclusion, on issues of equity and equality. संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने उच्च सदन के 259वें सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कार्य के संबंध में बयान दिया। With your permission, sir, I rise to announce that government business for the remaining part of the 259th session of Rajya Sabha will consist of 1. Consideration of any item of government business carried over from today's order paper, which contains further discussion on the working of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, discussion on the working of the Ministry of Textiles, discussion on the working of the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy, discussion on the working of the Ministry of Rural Development, discussion on the working of the Ministry of Cooperation, and discussion on the working of the Ministry of Railways. Item number 2, discussion on the working of the Ministry of New and Renewable Energy. 3, general discussion on the budget of Union Territory of Jammu and Kashmir for 23-24. 4, consideration and return of the appropriation bills relating to following demands as passed by Lok Sabha. 1, demand for grants for the Union Territory of Jammu and Kashmir for the financial year 23-24 from 1st April 23 to 31st March 24. And supplementary demands for grants for the Union Territory of Jammu and Kashmir for the financial year 22-23 from 1st April 2022 to 31st March 2023. 5, consideration and return of the appropriation bill relating to second and final batch of supplementary demands for grants for 22-23 as passed by Lok Sabha. 6, consideration and return of the appropriation bill 2023 as passed by Lok Sabha. 7, consideration and return of the finance bill 2023 after it is passed by Lok Sabha. 8, consideration passing of the following bills as passed by Lok Sabha. 1, Constitutional Scheduled Tribes Order 3rd Amendment Bill 2022 and Constitutional Scheduled Tribes Order 5th Amendment Bill 2022. 9, consideration passing of the following bill after they are passed by Lok Sabha. 1, the Repealing and Amending Bill 2022. 2nd, the Competition Amendment Bill 2022. And 3, the Biological Diversity Amendment Bill 2022. उच्च सदन में जारी गतिरोध के बीच कार्यवाही के दौरान कुछ बेहतरीन पल भी देखने को मिले जब सभापति जगदीप धनखड़ ने शायरी के जरिए अपनी बात कही। ताकत अपने लफ्जों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। तो सर देख, मैं माननीय सदस्यगण, ऐसा नहीं है
कि मैं कोई शायर हूं, पर इतना मत बोलो कि लोग चुप होने का इंतजार करें। इतना बोलकर चुप हो कि लोग दोबारा बोलने का इंतजार करें। सदन दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।